वाला जो आते हैं ना सर, जो उम्मीदवार फ्री में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लोग ना हमारे हमारे जैसे लोगों के मतलब आँख में धूल झोंकने आते हैं सर। अभी गोधन जो न्याय योजना है वो भी मतलब आपके गांव में प्रारंभ नहीं हुआ है। कलेक्टर नहीं सुनता है ना, कोई नहीं सुनते। देवी तो अभी आके क्या बोलते, मैं बनाएंगे रोड को बोलती है, उसके बाद उसको चेहरा भी दिखता नहीं है। उसका ऑफिस पंचायत है, सरपंच का और सचिव का, खोलते क्यों नहीं है, ऑफिस में बैठते क्यों नहीं है। इतना भी पोस्टर निकालते हैं, पूरा स्टिकर निकालते हैं, स्टिकर निकालते हैं तो हम क्यों देंगे, हम पिछड़ा वर्ग देंगे नहीं, चुनाव देंगे चीनी वोट, हम लोग देंगे चीनी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी सफ़रनामा का यह सफ़र हम लोग छत्तीसगढ़ में हो रहे चुनाव और दंतेवाड़ा विधानसभा का हर वह क्षेत्र जो बिल्कुल अंदरूनी इलाके पे पड़ता है, ग्राम पंचायत के वो सारे गांव, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन गांव तक जाएं और वहां के जो हमारे परिवार हैं, हमारे जो वनवासी, आदिवासी और हमारे सामान्य वर्ग के जो हमारे अपने परिवार जो वहाँ रहते हैं, उन तक पहुंचकर चुनाव के बारे में जानकारी लेना, मतदान और मतदाता दोनों को जागरूक करने के लिए मेरा एक निरंतर प्रयास है। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी हौरनार गांव आया हुआ हूं और यह जो है बजरंग पारा के नाम से जाना जाता है और जिसमें हमारी ये सब के सब हमारी बहनें जो हैं इसी पारा से हैं, इसी गांव से हैं। अभी हम थोड़ी देर के पश्चात दीदी लोगों से बैठ के बात करने वाले हैं, उनसे जानकारी लेने वाले हैं कि दीदी इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो कि नहीं, चुनाव को लेकर आपके मन में क्या क्या प्रश्न है, पिछला चुनाव और इस बार के चुनाव में आप लोग क्या अलग करने वाले हो। आपके गांव में जब नेता लोग, पार्टी के सदस्य लोग वोट मांगने के लिए अगर आते हैं, घोषणा पत्र के साथ आते हैं, इसके पश्चात जब वो जीत जाते हैं तो क्या वो सारी चीज़ें आपके गांव में उन लोगों ने पूर्ण किया कि नहीं किया। जो भी सरकारी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से जो पिछले 5 साल में जो उन्होंने घोषणा पत्र के मुताबिक वर्तमान की सरकार ने जो वादे किए थे, वह वादे हमारे इन परिवारों को कितना उसका लाभ मिला या नहीं मिला, वो सब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो हमेशा की तरह अपना प्यार आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा ताकि अपना ये परिवार बढ़ता रहे और साथ में हमारी इन बहनों का आवाज़ हर उस परिवार तक जाए, हर उस अधिकारी तक जाए जो गांव के लिए काम करते हैं, गांव के संवर्धन में जिनका योगदान रहता है। आप अपने राय इसी पर कमेंट बॉक्स पर जाकर अवश्य दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके इनके परेशानियों का या इनके लाभ का लाभ बाकी गांव के लोगों को भी मिले तो आप अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कच्ची रोड और अभी तक इसका डामरीकरण या सीसी रोड नहीं बना है, जिसको लेके गांव वाले काफ़ी नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अंदर 10-12 किलोमीटर जंगलों के बीच होता हुआ यह लगभग 6 और पारा में ये कनेक्ट करते हुए सड़क गई है और ये गीदम विकासखंड से मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगी और अभी भी इसका हालत आप देख सकते हैं इसी तरीके का है। ये
नहीं खाता काय फूले खाता नील बाट नहीं गांव की तो दो चीज बनात का जी उनके पराठा खाती नालो पापड़ भी नहीं खाती नाला पर भी नहीं दीदी आपका शुभ नाम? रंजना ठाकुर। दीदी इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, आपको जानकारी है? जी इस बार आप वोट देने वाले हो? जी। अच्छा दीदी, इस बार वोट आप दोगे, कोई सोच के रखे हो किस आधार पे आप वोट देने वाले हो? जी सर, जो उम्मीदवार अच्छा काम करेगा हमारे गांव के लिए, हमारे गांव में रोड बनाएगा, हम उसी को वोट देंगे सर। तो आपके गांव में क्या रोड की समस्या है? जी। जैसे कि मतलब रोड में क्या? रोड में डमरीकरण नहीं हुआ है सर, और बहुत सालों से ऐसे पड़ा हुआ है, हमको आने जाने में दिक्कत होता है। रोड में लाइट भी नहीं है। लाइट है पर वो अधूरा है, बीच में अंधेरा हो जाता है सर। कभी कभार आना जाना करते टाइम रात हो जाता है तो और अंधेरे में थोड़ा डर लगता है। तो दीदी एक बात बताइए, आपके इस गांव में आपके जैसे कितने वोटर होंगे जो पहली बार वोट दे रहे होंगे या फिर एक दो बार दे चुके हैं? अंदाजन आपके पारा में कितने वोटर होंगे? महिला की बात कर रहा हूँ, बहनों की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में सर, गांव में 200 से 300 तक महिलाएं हैं सर जो वोट देने के लायक हैं। तो सभी लोग वोट करते हैं आपके गांव में दीदी? जी करते हैं जी, सभी वोट देते हैं। सभी वोट देते हैं। अच्छा, वोट से पहले दीदी प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी के लोग आते हैं क्या? जी सर। आते हैं। जी। कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग आए हैं वोट के लिए और आप लोग को लोभ लालच देते हैं कि इस पार्टी को आप लोग वोट दो तो हम आपके लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? या रात में, जैसे मैं कई गांवों में घूम रहा हूँ, कहना होता है कि एक रात पहले या हफ्ता दिन पहले कुछ पैसे का लालच, या फिर उन लोग गांव के जो भैया लोग हैं उनको महुआ हो गया, शराब हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब खिला के उनको वोट लेने का एक गंदा खेल भी चलता है पार्टियों के द्वारा। आपके गांव में भी होता है क्या दीदी? जी होता है सर। सर बोलते हैं रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते हैं, चुनाव में जिताओ, लेकिन जीतने के बाद कोई कुछ नहीं करता है सर। कुछ नहीं करता है जी। अच्छा, आप लोग के गांव में दीदी ऐसा कुछ है जो कि आप चाहते हो रोड के अलावा, लाइट के अलावा, जल के अलावा, ऐसा कुछ जिसमें आप लोगों को रोज़गार के लिए या आप लोग के स्वास्थ्य के लिए या फिर गांव के विकास के लिए जो पंचायत के थ्रू से जो फंड आता है उसका सही सदुपयोग आपके गांव में हुआ हो, ऐसा कोई प्रकरण आपको याद है दीदी? सर वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी पानी वानी देने का भी बात हुआ था और सबके घर में पाइपलाइन भी बिछा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, ख़राब हो गया बोल रहे हैं। तो उसको बनाना चाहिए सरपंच सचिव को, लेकिन बना नहीं रहे हैं। पानी में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत जाता है और जिनके घर बोर हो रहा है उनको सुविधा हो जाता है, और जो जिनके यहाँ नहीं है उनको बहुत दिक्कत होता है सर। अच्छा दीदी, आपका क्या नाम है? रुक्मणी ठाकुर। रुक्मणी दीदी। दीदी आपके गांव का क्या नाम है? ये ग्राम हवलदार बजरंग पारा है। बजरंग पारा। मैं एकल से भी जुड़ी हुई जी। हूँ और समूह से भी जुड़ी हूँ। जी जी जी। तो दीदी समूह में आप लोग क्या करते हो? हम लोग बचत करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। सरकार से लोन लेके हम लोग कुछ काम भी करते हैं और दूसरे को फ़ायदा भी दिलाते हैं। तो इसमें आप लोग को सरकार मदद करती है? केंद्र सरकार वाला योजना है कि दीदी ये राज्य सरकार वाला योजना है? कोई जानकारी है आपको? जो स्व सहायता समूह जो बनता है जी। वो राज्य सरकार का भी योजना होता है और केंद्र सरकार का भी योजना होता है। तो आपको इसका लाभ मिल रहा है दीदी? जी मिल रहा है। मिल रहा है। तो आप लोग इस योजना के तहत आप लोग क्या क्या करते हो दीदी? हम लोग गोठान का भी योजना है, गोठान का अभी बना नहीं है। हम लोग गोठान भी चलाने का वो भी है। हम लोग अभी गोठान शुरू करेंगे
उससे भी फायदा होता है। तो दीदी गोठान में अपना गोधन योजना जो था अपने भूपेश सरकार का, जिसमें गांव के जो अपने परिवार हैं जो पशुपालक हैं, जैसे कि 2 रुपया किलो हाँ, गोबर और 4 रुपया लीटर जो है गाय का मूत्र जो है, जिससे गांव को समृद्ध बनाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मदद मजबूत करने के लिए भूपेश सरकार का बहुत बढ़िया ये योजना था। आपके गांव में ये योजना चालू हुआ है कि नहीं हुआ है चालू, अभी बन रहा है। बताइए, ये मतलब 5 साल होने के आया, आप कह रहे हो नहीं बना है, चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं कोई हुआ कारण है। दीदी चालू नहीं होने का? पूरा कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कंप्लीट ही नहीं कर रहे। आधा हुआ है। हाँ। अब पहले से लोग बोलते हैं, हम लोग वहाँ पूरा सामान उमान भी रखने का व्यवस्था भी तो रखना है। हम पहले लेके हम सामान को कहाँ अपना उतना दूर से घर में बो के थोड़ी ना लाए। तो आप ये दीदी कहना चाह रहे हैं कि सरकार का योजना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़मीन पे ये अभी तक उतरा नहीं है, क्योंकि सरकार का दीदी देखिए ये 5 साल कंप्लीट होने को है जी। और अभी विधानसभा चुनाव होने का है, जी। और उनका ये योजना अभी तक गांव के अंदरूनी क्षेत्र में, जैसा आपका भी जो गांव है, जी। ये गांव अगर जिला मुख्यालय से अगर बोला तो कितना दूरी होगा आपका ये गांव? दंतेवाड़ा से कितना किलोमीटर होगा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर है। तो आपका कहना है कि अभी गोधन जो न्याय योजना है वो भी मतलब आपके गांव में प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी जो बेरोजगार भत्ता जो है, हमारे जो बच्चे हैं जो 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, उनको जो बेरोजगार भत्ता देने की जो बात हुई थी, आपके गांव में किसी को मिला है क्या दीदी? नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है हम लोग के। अच्छा, आप लोग को लेकिन पता है? बताए हैं जी। लेकिन मिला नहीं है किसी को। आप लोग को जानकारी है कि बेरोजगार भत्ता का पात्रता क्या है, हाँ, मिलता किसको है। मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जानकारी आप लोगों को कोई आके दिया है अभी तक दीदी? हाँ सर, ये बताए हैं हम्म। कि समूह वाले दीदी लोग आके, हम लोग के केडर वाले वो इस समूह भत्ता वाला जी। मिलेगा बोल के बताए हैं, लेकिन अभी हम लोग किए नहीं। अच्छा, अभी तक मतलब हुआ नहीं है? नहीं अच्छा, हुआ। जितने भी वो भरे हैं जी, उनको जी। अभी तक से मिला भी नहीं। अच्छा, दीदी के पास आते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? दीदी क्या नाम है दीदी आपका? आपका रामवती ठाकुर। रामवती ठाकुर दीदी। दीदी आपका एज क्या हो रहा है दीदी? 32। अच्छा, 32 साल। दीदी आप इसका मतलब आप लगातार कितने बार वोट दिए हो दीदी आप? याद नहीं। अच्छा, मतलब आप वोट करते हो दीदी? हाँ। इस बार वोट देने वाले हो दीदी आप? दूंगी तो बोल रही हूँ, फिर नहीं भी दूँ बोलती हूँ। रोड बनता नहीं है ना। गोटान में भी गए थे सब काम करने, तो गोटान में पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं, इसीलिए वहाँ काम करने वाले भी छोड़ दिए। तो पैसा मतलब देना चाहिए ना, जो अपना मेहनत करते हैं तो इंसान मेहनत करता है, पैसा मिलेगा बोल के, इसीलिए तो कोई काम करने नहीं जाता ना, ऐसी बोल के बोलते हैं। वोट देने का भी मन नहीं करता। वोट देने का भी मन नहीं करता है, रोड भी बन नहीं रहा है, कुछ नहीं। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आप इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता जो आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो वो लोग जीतने के बाद आप लोग के गांव में दोबारा आप लोग का हालचाल पूछने के लिए, या फिर जो वादा किए हैं कि हम आपका सीसी रोड या फिर डामरीकरण कर देंगे, या जो योजना अभी भूपेश सरकार की, देखिए होर्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, और उनका कहना है कि, या उनके पार्टी के लोगों का कहना है, या हमको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी दिया जाता है कि योजना गाँव में बहुत अच्छे से चल रही है, इतने लोगों को लाभ मिला, इतने लोगों ने इसका मतलब फ़ायदा उठाया। लेकिन आपके गांव में दीदी ऐसा कुछ लाभ किसी को मिला है क्या दीदी? नहीं नहीं नहीं, वो तो वोट चुनाव से पहले 10 बार आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब करेंगे बोलते हैं, लेकिन बाद में ना वो चुनाव होने के बाद कोई पलट के भी नहीं देखता है कैसे हो कि क्या है बोल के, मतलब रोड वोड के लिए भी नहीं आते, पूछने भी नहीं आते हैं। तो दीदी इस बार आप लोग क्या करने वाले हो? अगर वो लोग इस बार तो आएंगे आचार संहिता से पहले, इलेक्शन जो है अभी उम्मीदवार जो है घोषित नहीं हुआ है कि कांग्रेस में कौन खड़ा होगा, बीजेपी में कौन खड़ा होगा, सीपीआई सीपीएम में कौन होगा। एक नई पार्टी और आ गई, आपको पता है दीदी? एक पार्टी और अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, एक नई पार्टी दीदी पता है, पिछले साल भी आई थी। जी नहीं सर। आम आदमी पार्टी के बारे में आप लोग जानते हो दीदी? हाँ जी जानते हैं। आप लोग के गांव में कोई आके इसका प्रचार प्रसार अभी तक किया है दीदी? अभी तक आम आदमी वाले तो मैं मिली नहीं हूँ सर। अब आए होंगे तो हाँ,
दीदी एक चीज़ पूछना था, आप लोग तीनों से पूछ रहा हूँ। अगर कोई एक नेता अगर ये बोलता है कि आपको फ्री में आप हमें वोट दो, मैं आपको फ्री में ये कर दूंगा, फ्री में वो कर दूंगा, तो फ्री वाला पॉलिटिक्स सही है या सही नहीं है? जी सर, फ्री वाला जो आते हैं ना सर, जो उम्मीदवार फ्री में ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लोग ना हमारे जैसे लोगों के मतलब आँख में धूल झोंकने आते हैं सर। ये लोग ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे बोलते हैं, उसके बाद दोबारा पलट करके भी नहीं देखते हैं सर। तो हमें मतलब आपके कहने के मुताबिक जो फ्री के जो वादे हैं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में ये राशन, ऐसे लोग जो है आप लोग ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमें आर्थिक रूप से हमें अपंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, या हमें हमारे देश की जो तरक्की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पैसा, हम जो टैक्स पटाते हैं, हम जो टैक्स का भुगतान करते हैं, वो हमारा ही पैसा है, और कहीं ना कहीं जब वो चुन के आएंगे तो मतलब होता है कि उसी से जो भी योजना जो है उसी पैसे से होने का है। तो फ्री में करेंगे तो वो भार, आप जो कहना चाह रहे हो, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो भार, अतिरिक्त भार कहाँ से आएगा? वो कहीं ना कहीं हमारे जेब से ही हो जाएगा। इसलिए आप लोग कहना चाह रहे हैं कि फ्री वाला जो है हमें उससे बचना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है अभी रायपुर में आके उन्होंने बातें करी है, 10 पॉइंट रखा है कि हम ऐसा कर देंगे, आप हमें वोट दो, हम बिजली, पानी, ऐसे कई सारे हैं जो समाचार के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है। ठीक है दीदी। दीदी आपका शुभ नाम क्या है दीदी? मेरा नाम कौशल्या ठाकुर है। कौशल्या दीदी। तो दीदी आपको पता है इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव होने का है? हाँ। और विधानसभा चुनाव डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, और अगले कुछ दिनों में वो निर्धारित हो जाएगा, और उम्मीद है कि नवंबर महीने में चुनाव हो। तो दीदी आप इस बार वोट देने वाले हो क्या? नहीं देंगे वोट। नहीं देने वाले हो? नहीं। क्यों दीदी, आप क्यों नाराज हो? वोट तो आपका नागरिकता का सबसे बड़ा पुष्टि करता है, और आप भारत के नागरिक हो। वोट का अधिकार संविधान में मिला हुआ है, जिसके तहत आप एक अच्छा उम्मीदवार को, अच्छा प्रार्थी को चुन के अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दीदी एक अच्छे प्रार्थी को आप बैठा सकते हो। तो वोट दीदी, आपकी नाराजगी का कारण क्या है दीदी? आपका, आप क्यों वोट नहीं? नाराजगी का कारण क्या है? चुनाव के पहले आते हैं, ये देंगे वो देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो बोलते हैं, उसके बाद चेहरा नहीं दिखाते हैं, है कि नहीं? जनता तो जैसे कि वैसे ही रहता है ना, उसको क्या मिलता है बताओ? कुर्सी तो बैठ जाते हैं, आगे जाके मिलता क्या है? ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, पढ़ाई तो करते हैं बच्चे को क्या मिलता है? अभी कितना बच्चे बैठे हैं वैसी, किसी को नौकरी नहीं, ना रोजगार नहीं, ना कुछ नहीं है। और जितना भी पोस्ट निकालते हैं पूरा एसटी का निकालते हैं। एसटी का निकालते हैं तो हम क्यों देंगे? हम पिछड़ा वर्ग देंगे नहीं, चुनाव देंगे चीनी, वोट हम लोग देंगे चीनी। दीदी अभी तो जैसे कि हमारे भूपेश जी, जिसको कक्का बोलते हैं हम लोग, बेरोज़गार जो बच्चे हैं हमारे, जिसमें बेटियां भी हैं और हमारे बेटे भी हैं, उनके लिए बेरोज़गार भत्ता का उन्होंने घोषणा कर रखा है कि जो बच्चे जो उनका क्राइटेरिया है, उनका जो वो सारा विधि में अगर वो फुलफ़िल होते हैं, योग्यता रखते हैं, तो उनको बेरोज़गार भत्ता मिलेगा। और जहाँ तक कि आपका रोज़गार को लेके आपने जो बात किया, बहुत बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, और उनका कहना है, और हम लोग को जो समाचार पत्र के माध्यम से, हम जैसे मीडिया वालों के माध्यम से पता चलता है कि पहले के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा सरकार कर रही है, पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा की है। लेकिन आपके बातों से लग रहा है कि दीदी आपके पारा में रोज़गार को लेके ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। आप ये कुछ नहीं है। किसको भत्ता मिला है? किसको मिला है? हमारे जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी को भत्ता नहीं मिला है, ना कुछ नहीं मिला है। उनको जानकारी है दीदी कि एक बेरोजगार भत्ता के लिए क्या क्या चीज़ों को करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो सब कर रहे हैं बच्चे लोग, नहीं रंजना है, पूरा फॉर्म भरो बोलने से भरे, सब किए, लेकिन किसको मिला है भत्ता? तो आप लोग इसका जो ग्राम पंचायत स्तर पर दीदी जो सचिव होते हैं, जो सरकार के तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, और ग्राम पंचायत में जो सरपंच है, जो गांव में जो ग्राम सभा और ग्राम समिति जो मिलके चयन करती है, तो इस बात को कभी भी आप लोग उन तक इस बात को नहीं रखे कि आखिर हम लोगों ने फॉर्म भरा, बच्चों ने सब कुछ किया, जो जो क्राइटेरिया, जो जो डिमांड था सब फुलफिल करने के बाद भी अभी तक
जो सरकार का जो घोषणा था बेरोजगार भत्ता की जो आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला? कभी पूछे नहीं आप लोग दीदी? वहाँ पंचायत में का बैठता नहीं है, सरपंच बैठता नहीं है, ना सचिव बैठता नहीं है, तो किसको पूछेंगे बताओ? जब चाहे तब आते हैं, चले जाते हैं। हम लोग हम कभी पंचायत खुलता ही नहीं है, तो क्या वहाँ रखेंगे हम लोग निर्णय उसमें? बताओ आप। हाँ, ढूंढने जाएंगे उसको क्या? तो दीदी अगर वो सरपंच बनता है, सचिव बनता है, उसको डेली उसका ऑफिस उसका पंचायत है क्या? उसका ऑफिस पंचायत है, सरपंच का और सचिव का। खोलते क्यों नहीं है? ऑफिस में बैठते क्यों नहीं है? अच्छा दीदी, जब नियम है उसको कहाँ हम लोग घर में ढूंढने जाएंगे? दीदी ऐसा भी है, प्रावधान है कि अगर कोई एक जिम्मेदार पद पे है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर रहे हैं तो उनसे ऊपर बैठे अधिकारी तक जाके आप लोग शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो जनपद में आप जाके एक रिटर्न में आप लोग गांव की जितने बहनें हैं या परिवार हैं, एक हस्ताक्षर करके आप एक आवेदन डाल के अपनी बात को रख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ समस्या है। अगर मान के चलो वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप सीधा हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यानी हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में आप लोग दीदी डाल सकते हैं। आप लोगों ने ये किया दीदी? जाने से भी सुनने वाले नहीं है हम। अब ये दीदी आप लोग गए थे? कोई नहीं सुनते हैं, कलेक्टर नहीं सुनता है ना, कोई नहीं सुनते हैं। देखी तो अभी आके क्या बोलते हैं, मैं बनाएंगे रोड को बोलती है, उसके बाद उसको चेहरा भी दिखता नहीं है। खेती बाड़ी जिसका पास खेती है वो तो करेगा, खेती के लिए भी तो पैसा चाहिए। फिर थोड़ा ना खेती बाड़ी होगा, अकेला थोड़ा ना वो धान उगाएगा, उसमें भी मिजाई होता है, कटाई होता है, उसके लिए भी एक जन थोड़ा ना करनी होता है, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। सबसे नाराजगी तो क्या है मेरा, जैसे एसटी का निकालता है 10 पोस्ट, तो कम से कम 5 पोस्ट पिछड़ा वर्ग का तो निकालना ही है ना। तभी तो एक बच्चे का भी किसी का, मेरा ही बच्चा को नहीं बोल रही हूँ, जितना भी पिछड़ा वर्ग है सबका बेटा बेटी है, वो क्या बुढ़ापा हम क्या करेंगे बताओ? मेन मेरा वही है, एसटी का और पिछड़ा वर्ग का पोस्ट का मेन मेरा वही है। मेरा वो भत्ता उतना मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं है। बच्चे लोग को कम से कम 15 पोस्ट निकाल रहा है एसटी का, तो 10 पोस्ट ना पिछड़ा वर्ग का निकालना जरूरी है। अब वो मंत्री को उसको बता दो, मैं बोल रही हूँ, सामने भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये बोलूँगा इस बार दीदी आपके पारा में गैस देते, गैस दिए हैं, गैस को भी मोदी जी गैस दिए हैं। भराई कितना है? फ्री तो दे दिए, भराई कितना है? किसको मिला है किसको नहीं? हमको तो मिला ही नहीं है, हमको तो कुछ भी नहीं है मिलने का, है नहीं कुछ है, हमको तो कुछ भी नहीं है। भराई कितना है? मिला है 10 रुपया वाला हो गया है। मेन बात जी भूपेश बघेल को बोलना कि मेन बात, जब भी पोस्ट निकाल रहे हैं तो 10 पोस्ट अगर एसटी का निकालो तो 5 पोस्ट पिछड़ा वर्ग का निकालना उसका जरूरी है, नहीं तो कोई अधिकार नहीं है उसका वहाँ बैठने का। दोनों का 10 पिछड़ा वर्ग एसटी कमा के खाएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, 5वीं पास है, उसको नौकरी लग रहा है। हमारे बच्चे MA BA फाइनल करके बैठे हैं, उसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमको। पहले का बोलते हैं राजा महाराज क्या हवा खाएगा? हवा खाएगा राजा महाराज? ठीक है दीदी, आपकी बात मैंने रख ली है, और ये जो है बहुत जल्द जो है। मैं घर की बेटी नहीं हूँ, मैं मौली घर की बेटी हूँ, जगदलपुर की। राजा महाराज घर मेरे माँ बाप मेरे राजा महाराज के साथ बैठने वाले हैं, लेकिन मेरा भाजा गुजरा सब पढ़े हैं, पढ़ के MA कुछ भी नहीं है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात को रखा दीदी। दीदी आपका क्या नाम है? लक्ष्मी दीदी। अच्छा दीदी, आपके गांव में बताइए, अभी जैसे हमारी छोटी बहन लोग बोल रही थी कि डामरीकरण यानी सड़क का जो प्रॉब्लम था, उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम है, या फिर अभी जो गोठान योजना है वो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है जिस ठीक तरीके से, और जो कर भी रहे थे उनको ठीक से समय पे जो मिलना चाहिए था भुगतान, वो भी नहीं हो पाया है। और दीदी अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको पहले आप लोग इंदिरा आवास के नाम पे, गांव वाले अभी भी उसी के नाम पे जानते, आप लोग को यहाँ पे लोगों को मिला क्या दीदी उसका लाभ?
नहीं मिला है? नहीं। तो आपके पंचायत पंच में और जो सचिव हैं आप लोग को मदद नहीं करते हैं दीदी इसमें? नाम काट देते हैं। जी। आया है बोल के। जी। उन लोग का नाम बीच में फिर काट देते हैं, फिर नहीं आया है बोलते हैं। ऐसा है? जी। हम लोग का पिछले साल भी वैसे ही हम लोग का नाम आया था, जी। लेकिन आज तक हुआ है हम लोग का वो लिस्ट फिर नाम नहीं दिखा रहा है, नहीं आया ही भी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास ही नहीं मिला बोलो। मिला ही चीज नहीं है। एक ही बार नाम आया वो भी कट गया। तो दीदी आपको इसके अलावा दीदी और कोई समस्या गांव में आपको लगता है? आप तो दीदी अनुभव है, एक रोड ना दीदी। हाँ, और ना हम लोग अति गरीब, ये 2 रुपया कार्ड है, 1 रुपया वाला नहीं। ये जो आप लोग को जो सरकारी जो वितरण केंद्र है जिसमें कि चावल मिलता है 1 रुपया किलो और 2 रुपया किलो चावल, तो उसका जो सूचना में जो आता है वो परिवार को कैसे कैसे परिवार को आवंटित करते हैं, ऐसा कोई जानकारी है दीदी? हम लोग का ना 2 रुपया कार्ड है, अब 1 रुपया। वो कार्ड बनाने के पीछे सभी को उचित तरीके से कार्ड बन जाता है क्या? नहीं बनाते, ऐसी है वैसी है कौन सा कार्ड बोल रहे हैं? जो 1 रुपया वाला किलो चावल और दो जो राशन जो बनता है जिसमें हम लोग BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए, और एक नॉर्मल जो होता है ना, तो उसमें आप लोग के गांव में कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग के साथ मतलब भेदभाव किया गया हो? जो एक्चुअल में गरीब है उसको नहीं मिला और जो संपन्न है उसको मिल गया, ऐसा आप लोग के गांव में ऐसा हुआ है क्या? जी ऐसा हुआ है सर, कुछ लोगों के साथ। जो मतलब जो गरीबी रेखा वाले हैं उनको ना अमीरी रेखा कार्ड दिया गया है 2 रुपए वाला, और जो गरीब है उनको 1 रुपये वाला कार्ड, जो गरीब है उनको 2 रुपये वाला कार्ड, और जो अमीर है उनको 1 रुपये वाला कार्ड। तो इसमें जब सर्वे या सर्वेक्षण होता है तो उसमें आप लोग को लगता है कि सिफारिश चलता है क्या? मतलब जिनके पहचान वाले हैं उनको बना देते हैं, ऐसा यहाँ पे ऐसा आप लोग को लगता है ऐसा होता है यहाँ पे? जी होता है, होता है, सब होता होगा तभी तो। जो जिनका ना 1 रुपया वाला कार्ड है ना, जो पहले था तो उनका ना 2 रुपया वाला बना दिए, तो ऐसा चलता होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। नहीं, उसमें तो सर्वे चलता है आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं या जो आर्थिक रूप से जो संपन्न है उनके मुताबिक वो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो है वो बनाई गई है कि उनके आर्थिक स्थिति को देख के वो कार्ड का जो बोलते हैं पंजीयन करना या वो कार्ड उनको देना, ये नियम के तहत होता है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं ये गांव में वो नियम का पालन नहीं हो रहा है, आप लोग ये कहना चाह रहे हो। ठीक है दीदी, आपका क्या नाम है दीदी? दीदी का शुभ नाम? तो जी दीदी, तो दीदी आप वोट करने वाले हो इस बार? नहीं करोगे? क्यों दीदी? दीदी जोर से बोलो, कारण क्या वोट नहीं करने का? जी सर, हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, आपका भी रोड का चिंता है? अच्छा, रोड मतलब जितने लोग आते हैं यानी जो विधायक या फिर उस पार्टी के लोग आपके गांव में जब भी आते हैं तो आप लोग बोले हो कि रोड बनना चाहिए? जी बोले हैं। रोड बनाओगे तभी वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इस बार आप लोग का डिमांड है कि पहले रोड बनाइए उसके बाद वोट लेकर जाइए, ये बोलना चाह रहे हो? अच्छा दीदी, रोड के अलावा और कोई समस्या आप लोग को, जैसा अभी दीदी लोग बता रहे थे? अच्छा, इंदिरा आवास, अभी इंदिरा आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उसमें क्या समस्या आ रहा है दीदी? पानी नहीं आ रहा है, पानी। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है आवास योजना में। अच्छा, आप लोग के गांव में कितने लोगों को दीदी ये लाभ मिला आवास योजना का? इंदिरा आवास में क्या पानी, इंदिरा आवास में पानी नहीं आता, इंदिरा आवास में हमको घर नहीं मिल रहा है। जी, घर आपके जो घर के लिए जो केंद्र सरकार से आवंटित होता है वो हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, हमारे जो सचिव हैं और जिला प्रशासन में जो जनपद है या पंचायत समिति है उनके देख रेख में सारा काम होता है। तो आप लोग के यहाँ पर जो सरपंच हैं या आपके जो सचिव हैं वो अगर अच्छे से करेंगे तो दीदी आप लोग का घर बन जाएगा। जो मतलब एक जो राशि है जो सभी के लिए आवंटित किया गया है वो दीदी मिलता है, लेकिन आप कह रहे हैं आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। आप लोग आवेदन किए थे? बढ़िया से किए थे? ग्राम सभा होता है ना, उसमें किए। अच्छा ठीक है। और दीदी आपको और कुछ लगता है, और कोई समस्या इसके अलावा और कोई समस्या?
मैं आपसे दीदी एक गुजारिश करूँगा, वोट अवश्य दीजिए, है ना। एक वोट बहुत कीमती होता है। किसी एक शख्स के वजह से अपना वोट का अधिकार को वंचित मत करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार वोट होता है और एक वोट के लिए कभी कभी एक अच्छा प्रत्याशी हार जाता है ना। तो हमें वोट देना है। आपका नाराज़गी अपने जगह जायज़ है, लेकिन क्या है कि वोट आप लोग अवश्य करिए, क्योंकि मतदान जो है करने से हमें नागरिकता जो है, हमारे भारत के हम नागरिक हैं, उसकी भी पुष्टि होती है कि आप जो है वोट दे रहे हो, है ना। आप लोग के गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो वोट नहीं देना चाह रहे हैं? दीदी कोई जानकारी है? इसी तरीके से नाराज़ हैं आप लोग आपकी तरह? बोलते हैं सर कोई कोई नहीं देंगे वोट बोल के। हम लोग को कुछ ग्राम पंचायत से कुछ लाभ नहीं मिलता है, वोट नहीं देते हैं। ये सब बोलते हैं। अच्छा, आप दीदी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप वोट देने के लिए खुद भी वोट दीजिए। परिवार में जितने वोटर हैं उनको भी समय निकाल के वोट देने के लिए अवश्य उनको प्रेरित करिए। और अपने आसपास आपके पारा में, आपके अगल बगल अगर किसी कारणवश वो कहते हैं कि हमें वोट देना है लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं, कोई गाय बैला लेके चराने चला गया, कोई कहीं और चला गया, तो हम लोग को उस दिन एक गुजारिश है कि जितना मतदान का संख्या ज़्यादा होगा हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा होगा। दीदी आपका क्या नाम है? सुनीता दीदी। दीदी आप वोट दे रहे हो? दोगे? ये कितना बार आप वोट दे चुके हो दीदी अभी आप? सुनते दीदी, आप वोट हमेशा देते हो? अच्छा, आप भी दीदी इसी पारा में रहते हो, बजरंग पारा में? हाँ। जैसे दीदी अभी सभी हमारे बहनें अपनी अपनी बात को रखा, आपके कुछ मन में ऐसा है कि इस बार अगर कोई वोट के लिए आपके यहाँ पर या वोट के लिए आपके पास आपके गांव में आता है हाथ जोड़कर पैम्पलेट लेकर कि दीदी आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये अपने घोषणा पत्र के मुताबिक हम लोग करेंगे, तो इस बार आप कुछ ऐसा सोचे हो? आप बहन लोग गांव के सब मिल के, आप लोग एक समूह में हो, आप लोग ऐसा कुछ डिसाइड किए हो कि इस बार क्या करना है, क्या बोलना है सामने वाले को, आपके परेशानी के मुताबिक, आपके गांव की असुविधा के मुताबिक? अच्छा, रोड यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है दीदी? अच्छा, यहाँ पे दीदी हमारे अधिकांश लोग आपके परिवार में, आपके पारा में, वाला पैसा भी नहीं अच्छा, जाके बताएंगे सर। अच्छा, विधवा पेंशन भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है? नहीं, मतलब मिलना चाहिए ना इनको। हाँ, अब जी। शादी वादी करके जाए रहते तो जी समझ में आता, मतलब जी, हाँ है नहीं, कहीं शादी वादी करके जाए रहती तो नहीं दे रहे हैं, समझ में आता। लेकिन अब ये यहाँ यहीं पर है, अभी घर वाले भी अच्छे से देख रेख नहीं करते हैं, अब अकेली टाइप की है, तो इनको देना चाहिए विधवा। तो दीदी आपको कब से, मतलब आपके साथ ये जो विधवा जो पेंशन है, आप कब से दीदी आपको नहीं मिला है, कोई जानकारी? पहले मिलता था, विधवा होने बाद फिर बंद कर दिए, नहीं मिला था। फिर उस दिन जाके कितना बोले दीदी कितना मिलता था आपको? पहले मिलता था 350 जी, अभी तो बढ़ गया, बोलते नहीं मिला है। तो इसके लिए आप कहाँ, आपको नहीं मिला तो आप लोग कहाँ जाके आप शिकायत किए हो या जनपद में? तो जनपद में वहाँ के जनपद सदस्य क्या बोले दीदी? तो हम कर देंगे बोल के वहाँ लिखेंगे। कब की बात है दीदी ये? हो गया 2 सप्ताह। अच्छा, 2 सप्ताह हो गया है। तो दीदी हो जाना चाहिए, वो केंद्र सरकार का भी योजना है और राज्य सरकार का भी योजना है, हो जाना चाहिए। इसके अलावा दीदी और कुछ समस्या आपको लगता है कि ये गांव में आप जैसे बहनें जो हैं या फिर यहाँ पर बाकी जो बहनें हैं, रोड के अलावा, बिजली के अलावा? बिजली भी लगाए थे, फिर वो इमली झाड़ गिरा था, जी। उसके बाद बोल के देखे लगा दो, बोल के मीटर उटर निकाले, फिर बाद में नहीं आई, जी, नहीं लाइट लगा के दी। लिए बोलते हैं पहले फ्री लगा देंगे, बाद में वो बिल पटाना पड़ता है। अच्छा दीदी, आप लोग के गांव में अधिकांश लोग मतलब जीने के लिए क्या करते हैं, गुजारा कैसे चलता है दीदी आप लोग का यहाँ पर? अधिकांश गुजारा कोई छोटा सा दुकान है, वहीं पे नहीं, पूरे गांव वाली दुकान है और बाकी लोग एक लीटर में दुकान कूली मजदूरी करते हैं। अच्छा, गोठान में जाते काम करते। अच्छा, गोठान पैसा सरकारी। नहीं मिल रहा है वहाँ जाने में। और होने जा रहा है, इन लोग को गोटान में काम किए हैं, पैसा नहीं मिला। साल भर का पैसा गोठान का नहीं मिला? नहीं,
एक साल हुआ। एक साल का 2 साल इन लोग का 2 बार हुआ आधा है। आधा मिला है, आधा आधा मिला है नहीं। तो कितना दीदी कितना हम लोग का डला जैसे हम लोग ना साथ में काम कर रहे थे, उन लोगों का मतलब नहीं डला और हम लोग का डल गया। जितना दिन हम लोग किए थे उतना दिन का डल गया। तो कोई कारण दीदी नहीं डलने का, पैसा नहीं डलने खाता गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना है। तो इसका आधा शिकायत, डला आधा नहीं तो इसका शिकायत आप लोग किससे किए हो? नहीं की। वही इंजीनियर इंजीनियर से बोले ना कि वो इंजीनियर तो अब देख दूंगा कर दूंगा बोलता है। अब चुपचाप है। नहीं तो मेरे जनपद में आओ। दीदी दीदी आप कुछ बोलना चाहोगे? दीदी आप वोट दोगे? नाम आपका नाम दीदी? सीमा ठाकुर। सीमा दीदी। दीदी आप वोट दोगे इस बार? आप भी वोट दोगे? वोट देना है। आपके घर में कितने लोग दीदी वोटर हैं दीदी, जो 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर हैं? 6 लोग हैं। तो 6 के 6 पूरा देंगे तो वोट इस बार दीदी? हाँ देते। और सोच समझ कर वोट दोगे तो इस बार, हाँ ताकि पिछला बार का जो आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है, जो शिकायत हुआ है, वो कम से कम इस बार ना हो। नहीं देते हैं रोज राशन कार्ड बनवाती हूँ। राशन कार्ड। बोलना राशन कार्ड लोग का 2 रुपया है। राशन कार्ड मतलब दीदी क्या समस्या? राशन कार्ड 2 रुपया हो रहा है। अच्छा 2 रुपया। हाँ। हाँ बोलो ना बेटा बोलो। तो ये इन लोग 2 बहन हैं, इन लोग शादी नहीं किए हैं और भविष्य में शादी भी नहीं करेंगे। इनके नाम से अलग से राशन कार्ड बनना चाहिए ना। जी बन गया था लेकिन वो सरपंच सचिव लोग आके नाम काट के चले गए। अब माता पिता के साथ है तब तक उन लोग अच्छे से खिलाएंगे। हाँ? माता पिता जब तक है तब तक अच्छे से खिलाएंगे, बाद में माता पिता को कुछ हो गया तो कौन देगा? घर वाले भाई बहन कोई नहीं देखता आजकल, जान रहे हो जनरेशन चेंज हो गया है। तो इनके नाम से भी एक राशन कार्ड था, उसको भी आके कट कर दिया गया। ऐसे में इन लोग क्या करेंगे? वैसे भी गाय चराने जाती है ये। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आप लोग के गांव में जो ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि अभी राशन कार्ड की बात हुआ, इनको इंदिरा आवास भी मिलना चाहिए और राशन कार्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन वो अभी तक कि अभी कोई तक संज्ञान हाँ, लेने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। और कितनी बार बात करके देखे नहीं बनेगा बोलते हैं। बाकी लोग का बन जाता है, इन लोग का क्यों नहीं बन सकता है? ये बिल्कुल सही बात है दीदी। और आप लोग जो ये आज बात ये जो अपनी रख रहे हैं, ये पूरा दुनिया देखने वाला है, शासन प्रशासन भी देखेगा। अगर वो देख रहे होंगे तो मेरा एक आग्रह रहेगा, गुजारिश भी रहेगा कि जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान लें और आके जो वाकई में जो ज़मीनी सच्चाई है और जो ज़रूरतमंद है उनकी चीज़ों को भरण पोषण अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप लोग अपनी अपनी बातों को रखें। और हाँ दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग का सारा जमीन नहीं है ना, कुछ नहीं है। 2 रुपया कार्ड बना दिए, ना घर नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गया, घर मिलेगा बोल रहे नहीं मिल रहा। मेरा पति नाम आया था और बाद में ना कैसे हुआ तो नहीं दिए, पहले नाम आया था। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग का पहले जब सर्वे होके गया था उस दौरान सारा कुछ ओके था, सब ठीक था, नाम भी आ गया था, आया था। लेकिन अभी तक आपको उसका लाभ नहीं मिला। नहीं हुआ जमीन भी नहीं है सर हम लोगों के पास। हम लोग जी। कुली बूटी कर कमा खाते हैं। परिवार में कितने लोग हैं दीदी आप लोग? हम लोग हाँ, मेरा तो 3 बच्चे हैं। जी और सास ससुर है, ननद है, देवर है। तो मतलब भरा पूरा परिवार है, लंबा परिवार है। लेकिन जो सरकार के तरफ से जो एक वंचित परिवार को, एक जो गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है, उनको जो मदद मिलना चाहिए, हाँ। जो सहयोग मिलना चाहिए, वो अभी तक आप लोग को नहीं मिला। नहीं मिला। हालांकि सरकार जो बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाती है दीदी, अंतिम छोर में जो हमारा परिवार राशन कार्ड भी पहले 1 रुपया था, 2 रुपया बना दिए। क्या खाएंगे? तो ऐसी भी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है दीदी। हाँ, घर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है दीदी। हम लोग इस पे बात करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
कोशिश है कि इस बात को अधिक से अधिक लोग देखें, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितने अधिकारी लोग या शासन प्रशासन के लोग अगर इसे देख रहे होंगे तो वो अवश्य ही इस पर कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो देश की जनता है, जो पूरे विश्व में जो हमारे भारतवर्ष के लोग इस चैनल को देखते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स पर जाकर हमारे इन परिवारों के लिए आप सहयोग के रूप में कमेंट पे अवश्य कमेंट करें, ताकि एक दबाव बने और ये अपनी हक की चीज़ों को मांगना चाह रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, ये उनको मिलना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये उनके कानों तक अवश्य पहुँचे, ताकि समय रहते आप लोग के कामों पे वो कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।